सदगुरु कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मर रही है और वो है सॉइल। क्या बकवास है, सॉइल कैसे मर सकती है? सॉइल जिंदा थोड़ी है। बेशक सॉइल जिंदा होती है क्योंकि बस एक मुट्ठी सॉइल में 8 से 10 बिलियन जीव होते हैं। ये एक फैक्ट है। यानी पूरी दुनिया के ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा जीवन सिर्फ एक मुट्ठी सॉइल में, और इसी जीवन की वजह से हम गेहूं, चावल, फल, सब्जी सब उगाते हैं। और यही जीवन, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब खत्म हो रहे हैं। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए हमने सदगुरु से बात की। उनसे पूछा कि सेव सॉइल से हमें क्या फर्क पड़ता है। Every responsible scientist is pointing out, the UN agencies have clearly stated, we have only 60 to 80 harvests left in the planet. That means somewhere between 45 to 50 or 55 years. After that, we don't have the ability to grow food on the land because there is no nutrient in the soil. 27,000 species of microbes are going extinct per year. If it goes at this rate, in about 30 to 40 years, we will reach a point where we cannot grow food, and if we try to regenerate the soil at that time, it will take 150 to 200 years. That means death. सॉइल एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। डिड यू नो, सिर्फ 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल बनने के लिए 1000 साल तक लग सकते हैं और उसे खोने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही काफी है। जोरों की बारिश जहां मिट्टी को पकड़े रखने के लिए पेड़ ना हो, सॉइल डिस्ट्रॉय कर देती है। पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, केमिकल्स, रीजन एक नहीं कई सारे हैं। हम खुद चाह कर भी सॉइल नहीं बना सकते। ये प्रोसेस नेचुरल है और इसमें टाइम लगता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम सॉइल को जिस स्पीड से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उस स्पीड से वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। Because of industrial level of agriculture, where there is no organic input into the soil, the plant cannot get the nutrients that it wants without the help of the microbes, because those microbes are the basis of life on this planet. Soil is not dead material where you can throw some nitrogen, phosphorus, something and make it happen. It's a living entity. इंटरस्टेलर मूवी आपने देखी होगी, वहां भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट किया है, जहां हम एज ह्यूमंस इस मिट्टी को इतना डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि कौन छोड़कर कुछ भी उगा ही नहीं पाते। यूएन कहता है कि हम हर 5 सेकंड्स में एक फुटबॉल के मैदान जितनी सॉइल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल फार्मिंग, एक हद से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल, पोल्यूशन, वन बाय वन हम उसी चीज को मार रहे हैं जो हमें जीने का मौका देती है। पहले के जमाने में हम क्रॉप रोटेशन करते थे, जिससे सॉइल को रिकवर होने का मौका मिलता था, क्योंकि किसान स्मार्टली अपने क्रॉप सिलेक्ट करते थे। ऐसी क्रॉप्स की जोड़ी बनाते थे जो सेम न्यूट्रिएंट्स यूज ना करते हो, सो दैट द सॉइल डजंट गेट डिप्लीटेड एट द सेम टाइम, ताकि सॉइल को भी एक ब्रेक मिले, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होने का मौका मिले। लेकिन अब मोनोक्रॉपिंग होती है और प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए सॉइल की बलि चढ़ती है। 2050 तक दुनिया का पॉपुलेशन 9 बिलियन तक पहुंचने वाला है। हमें आज से 1.5 गुना ज्यादा खाना लगने वाला है, लेकिन हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही। आने वाले बस 25 सालों में दुनिया में 30% कम खाना होने वाला है, यानी हर 10 में से 3 लोगों को भूखा सोना पड़ेगा, और इसीलिए हमें सॉइल को बचाने की जरूरत है। But today if we attempt this now if we take the necessary action by enshrining soil regeneration and ecological regeneration as a part of our national policies across the world, in 10 to 15 or maximum 20 years time, we can make a significant turnaround. सॉइल दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट है जो दुनिया के ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्लैक गोल्ड में बदलता है, उससे खाद बनाता है। सॉइल दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन रिजर्व है, यानी ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी सॉइल पानी पकड़े रहता है, फ्लडिंग होने से बचाता है। सॉइल ग्रीडी नहीं है, उसे जितना पानी लगता है वो उतना ही पानी एब्जॉर्ब करता है और बाकी का पानी ग्राउंड वाटर बन जाता है, जो आने वाली जनरेशंस के लिए एक वाटर बैंक बन जाता है। सॉइल एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। So I am 65 years of age and now I am riding 30,000 kilometers from London to Kaveri Basin. You know, 30,000 kilometers is not a joyride, but I am doing this because I want people to understand it's that urgent. लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? इस सफर में सदगुरु दुनिया के उन तमाम इम्पोर्टेंट लीडर से मिलेंगे और उन्हें सॉइल का इम्पोर्टेंस समझाएंगे ताकि पॉलिसी लेवल पर चेंजेस आ सकें। People are saying, oh, why should you do this? I'm saying, why would you not do it? I'm asking. तो सदगुरु आपसे क्या चाहते हैं कि आप सॉइल के बारे में बात करें। #SaveSoil के साथ सॉइल के बारे में एक फैक्ट शेयर करें। From March 21st for 100 days, everybody should talk about soil for 100 days. If you do that, we will aggregate these numbers in the social media platforms and come to a place where if 3 to 4 billion people have spoken about soil, no government is going to ignore it.
because in a democratic nation, the only currency that flies is numbers. सदगुरु मानते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज इलेक्शन इश्यूज बनने चाहिए। वही सरकारें चुनकर आनी चाहिए जो हमारा भविष्य सुरक्षित रखने का वादा करें और उसे निभाएं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हमारी और सदगुरु की मदद कीजिए। जब तक हम दुनिया की सरकार से डिमांड नहीं करेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक इन्वायरमेंट को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।